हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब का हेड कोच हूँ। मैं ब्राजीलियन जिu-jitsu में इंडिया का फर्स्ट कंपटीशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट हूँ जिu-jitsu में। 2022 में मेरा वर्ल्ड रैंक 11 था और एशिया का रैंक 4 था। मेरे फाइटर्स दुनिया भर में फाइट करते हैं, compete करते हैं और हम लोगों ने क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब शुरू किया था 2012 में। जब इंडिया में कोई MMA क्लब था नहीं तो हम लोग चाहते थे कि एक अच्छा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए जिसमें एक्चुअल मिक्स मार्शल आर्ट सिखाई जाए। तो हाँ, क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब शुरू किया और अब काफ़ी साल बाद हमारे काफ़ी सारे फाइटर्स काफ़ी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। सबसे फेमस हैं अंशुल जो UFC में फाइट करते हैं और उसके अलावा पुण्यजीत लिखारू हैं, वो अभी UFC PI में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारे जिu-jitsu फाइटर्स तरुण यादव और अन्वेषा देव एशियन गेम्स खेल चुके हैं इंडिया के लिए। तो आज किस टॉपिक में बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, क्या आप में वो एबिलिटी है, क्या वो एबिलिटी नेचुरली होती है या फिर वो आप सीख सकते हैं। 2012 से क्रॉस ट्रेन में लगभग 10,000 लोग तो ट्रेनिंग करने आए होंगे आराम से, मिनिमम 10,000 लोग तो आए होंगे। 10,000 में से प्रोबेबली मैं ये बोलूंगा कि 100 लोग नेशनल चैंपियन इजीली बने क्रॉस ट्रेन से। 100-200 तो क्रॉस ट्रेन के चैंपियंस बने, पर अब देखो 10,000 लोगों में से 200 नेशनल चैंपियन। अब 200 चैंपियंस में से भी मैं बोलूंगा 10 या 15 ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल चैंपियंस बने, जिनने बाहर जाके, इंडिया के बाहर जाके कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है 15। और उसके बाद सिर्फ एक ही फाइटर है जो UFC में जाके जीता है, मेल फाइटर अंशुल। तो आप देखो 10,000 को कैसे बीट आउट करते हुए सिर्फ 10 लोग बने जो इंटरनेशनल लेवल पे जीत रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं इंडिया के लिए। तो क्या है वो एबिलिटी, क्या है वो ट्रेड्स, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। बिकॉज काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है, उनको बताया नहीं गया है कि क्या क्या ट्रेड्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि पैशन क्या है, आप पैशनेट होने चाहिए। तो पैशन एक थोड़ा सा मिसलीडिंग टर्म है। आई थिंक अगर आपको चैंपियन बनना है, अगर आपको UFC में पहुंचना है या आपको नेशनल चैंपियन जीतनी है या वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। आपको सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा, आप ऑब्सेस होनी चाहिए। आप दिन रात एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप MMA फाइटर बनना चाहते हैं तो दिन रात आप MMA के बारे में सोच रहे हैं, आप फाइट स्टडी कर रहे हैं, आप बेस्ट MMA ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेस्ट कोचेस के साथ सीख रहे हैं। और नहीं भी सीख सकते तो आप उनका कंटेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हो क्या टेक्निक सिखा रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके कोचेस आपको क्या सिखा रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। तो क्लास नहीं चल रहा होता है तब भी ट्रेनिंग चलती रहती है। कैसे? आपके दिमाग में चलती रहती है, आप रिवाइज करते रहते हैं दिमाग में, क्या सिखाया कोच ने, क्या नहीं सिखाया। घर आके आपको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कि हमारे जिu-jitsu कोच ने ये दिखाया है, रेसलिंग कोच ने दिखाया। आपके एक जर्नल होनी चाहिए जहाँ आप सब कुछ लिख रहे हैं। आपको ये होमवर्क नहीं है आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद का होमवर्क है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो आप। ये ऑब्सेशन, ये ड्राइव जो होती है कि मेरे को सीखना है, मेरे को बेटर होना है, मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही ड्राइव होती हैं। हम सब जो भी आज लाइफ में हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे हैं। मैं कॉलेज में गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर मैं गया और मुझे ये लगा, इंस्टेंटली मुझे लगा कि मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। पहले जो टेस्ट भी हो रहे थे, एग्जाम्स हो रहे थे, मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे थे।
मैं बहुत डेडिकेटेड था बिकॉज मैं स्कूल से निकला था बहुत अच्छे से डेडिकेट करके। मैं सिंसियर था, सीरियस था, मुझे मार्क्स लाने थे, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना था, मुझे स्पोर्ट्स में अच्छा करना था। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वो मेरा जो मोमेंटम था मैं स्कूल से लाया था कॉलेज में मैं फॉलो कर रहा था। बट जब मैं फर्स्ट आने लगा और मुझे लगा कि अरे यहाँ तो क्लास में तो मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, तो और सब लोग मैं दिखता था क्लास के बाद सब लोग कैंटीन में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी उनकी तरह ही घुल मिलने की कोशिश में मैं भी जाने लगा पिक्चर देखने के लिए। मैं भी कैंटीन में टाइम बिताने लगा। वो बंक कर रहे थे क्लास में भी बंक करने लगा। और एकदम से 1-2 साल निकल गए और सेकेंड ईयर के एंड में जब मैं क्लास का सबसे स्मार्ट मेरे दिमाग में एटलीस्ट ये था, और अभी भी मैं बिलीव करता हूँ कि कॉलेज में मैं अपने क्लास में सबसे स्मार्ट था, मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए। मैं एक्चुअली लोअर मतलब लास्ट के 5-10 बच्चों की रैंक में वो रैंक आई मेरी। और उस समय मैंने देखा, मैं कहा अरे ये कैसे हुआ। मैं तो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था और सबके साथ मैं कैंटीन में था, पिक्चर देख रहा था, मैं हमेशा लोगों के साथ था। मेरे इतने गंदे क्यों आए और बाकी सबके इतने अच्छे क्यों आए। तब मैंने रियलाइज किया कि इस होल सिनेरियो में मैं सबसे स्मार्ट नहीं था, सबसे इडियोटिक, सबसे बड़ा इडियट मैं ही था क्लास में। बिकॉज बाकी जो बच्चे थे वो हाँ कैंटीन जाते थे, पिक्चर जाते थे, पर वो घर जाके काम करते थे, पढ़ाई करते थे। तो उनने देखा था इनिशियली कि हाँ ये सिद्धार्थ थोड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऐसे हमसे हाई लेवल पे। तो उनने मेरे को एक टारगेट बना लिया और हाँ मेरे साथ हैंग आउट करते थे और चाहते थे कि मैं हैंग आउट करूं, बट खुद जाके पढ़ाई करते थे। मैंने गलती की कि मैं उनके लेवल पे आ गया, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। और जो मेरा एक्चुअल गोल था, तो मैं कॉलेज में क्यों गया था, मैं गया था अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं कैंटीन में हैंग आउट करने के लिए नहीं गया था, मैं पिक्चर देखने के लिए नहीं गया था, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं गया था, पढ़ाई करने के लिए गया था। तो उनने कोई गलती नहीं की, वो पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं उनसे हाई लेवल पे हूँ, उन्होंने मेरे को मैच किया। मैंने इडियट्स की तरह खुद का लेवल लो कर दिया। तो वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक लर्निंग था कि आप हमेशा ऊपर की तरफ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ऑब्सेशन का जो बोला, आप ऑब्सेस होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं। अगर आप किसी जिम में बेस्ट हैं तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं बेस्ट हूं, मुझे बेस्ट ही रहना, इतना ही रहना है बस। नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि मैं जिम में बेस्ट हूँ, मैं अपने स्टेट में बेस्ट होना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी कंट्री में बेस्ट होना चाहता हूँ, फिर मैं दुनिया में बेस्ट होना चाहता हूँ। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बेस्ट हूँ तो मैं अब आराम से बैठ सकता हूँ, या फिर मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट बंदा मेरे लेवल पे आए फिर मैं, ये सब नहीं हो सकता। मैंने गलती की है लाइफ में काफ़ी बार ऐसी कि मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है तो मैं लेजी हो गया। अगर आपको कुछ बनना है, स्पेशली अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको ऑब्सेशन होना चाहिए स्पोर्ट से। सेम चीज़ विद जिu-jitsu, सेम विद बॉक्सिंग, सेम विद रेसलिंग, सेम विद लाइफ। अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस ढूंढना है तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। हमेशा आपको नेक्स्ट लेवल के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एमएमए में इतने सारे हाई लेवल्स हैं कि आप काम करते रहेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट हर एरिया में दिखा सकते हैं। बॉक्सिंग इंप्रूव कर सकते हो आप हमेशा, किक बॉक्सिंग बेटर कर सकते हो, रेसलिंग बेटर कर सकते हो, जिu-jitsu बेटर कर सकते हो, और उन सब के कनेक्शंस आप बेटर कर सकते हो। तो अच्छे कोच के पास जाओगे तो आपको कनेक्शंस बताएंगे कि बॉक्सिंग और जिu-jitsu को कैसे कनेक्ट करना है, रेसलिंग और बॉक्सिंग को कैसे कनेक्ट करना है। ये सारे एलिमेंट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स बनाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारे एलिमेंट्स अपने कोचेज से सीखें और स्टडी करो। आपको कॉन्स्टेंटली स्टडी करना है, सीखना है। ये स्पोर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल से ज़्यादा स्पोर्ट मेंटल है। तो ऑब्सेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि कोई दो फाइटर्स सेम नहीं होते। हर इंसान अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसका दिमाग अलग है। तो आप मेरे को दो फाइटर दिखा दो यूएफसी में जो बिल्कुल सेम हो, देखने में लग सकते हैं पर उनकी फाइटिंग स्टाइल कभी सिमिलर नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम किसी का नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हर एक फाइटर के लिए कि वो अपना खुद का गेम डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का गेम बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड अराउंड उनका खुद का क्या एट्रीब्यूट है। अगर आप छोटे हैं अगर छोटे फास्ट हैं आपकी डिफरेंट गेम बन सकती है, अगर आप लॉन्ग हैं आपका डिफरेंट गेम बन सकता है, अगर आप पतले हैं तो डिफरेंट गेम
स्ट्रांग है डिफरेंट गेम, तो फ्लेक्सिबल है तो डिफरेंट गेम। तो आप खुद के बेसिस, खुद के अराउंड एक पूरा गेम डेवलप कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। और आपका पर्सनल गेम होगा और ओपोनेंट्स हमेशा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपका खुद का गेम आपने डेवलप किया है। अगेन, अगर अच्छे कोचेस हैं आपके पास तो आपको हेल्प करेंगे खुद का गेम डेवलप करने के लिए। जैसे पुण्यजीत थे, पुण्यजीत लिखारू, जो अब UFC PI में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका ये था कि जब उन्हें शुरू की थी उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, बट हम लोगों ने रियलाइज किया कि रेसलिंग जब वो करते थे तो वो लेवल चेंज इतना अच्छे से करते थे, बॉक्सिंग से रेसलिंग जो ट्रांजिशन था इतना अच्छा था कि हम लोग ने उन पर बहुत फोकस किया रेसलिंग ट्रांजिशंस का, और इंस्टेंटली उनने अपने फर्स्ट फ्यू प्रो फाइट्स में इतने आसानी से ओपोनेंट्स को टेक डाउन किया। तो आपको रियलाइज करना पड़ता है, और समटाइम्स कोचेस का काम होता है कि वो आपको रियलाइज कर रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस क्या है। नेक्स्ट फैक्टर है, और ये थोड़ा सा फैक्टर है जो कोई भी बात नहीं करता है, और मैं भी वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बात करूं कि ना करूं, बट हम सब में अंदर एक थोड़ा सा, हम सब में दो लोग होते हैं अंदर, एक होती है लाइट साइड और एक होती है डार्क साइड। जब लोग पैदा होते हैं तो थोड़े से वाइल्ड से होते हैं, मतलब हम लोग को पता नहीं कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, बट ओवर टाइम हम लोग को सिखाया जाता है कि ये करो, ये मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, उससे खाना नहीं छीनते, उससे ये नहीं करते, उसको मारते नहीं, ये वो लाइट साइड है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है जो अंदर चल रहा है, और वो सॉफ्टवेयर ओवरराइड कर रहा है अंदर एक जो डार्क साइड है, एक जानवर जो है अंदर, और हम सब के अंदर वो जानवर है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिविलाइज नहीं होता, वो थोड़ा सा जानवर टाइप का होता है, क्यूट होता है, बट उसको पता नहीं है कि कब क्या करना है, एनर्जी बहुत होती है। बट वो पीरियड ऑफ टाइम, वो सॉफ्टवेयर जो सिखाया जाता है सोसाइटी में कि आप खुद को कंट्रोल करो, ये मत करो, वो मत करो, जब आप केज के अंदर जाते हैं या फिर जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या आपको ट्रेनिंग का मोटिवेशन चाहिए, तो अंदर का जो डार्क साइड है, जो चीज हम बोलते नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं खुद की ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए, मोटिवेशन के लिए। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगेन काफी सारे एग्जांपल्स ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। मैं जब भी फाइट हारा हूँ, उस हारने के बाद जो अंदर की जो डार्क साइड है, उसको जो गुस्सा आती है, उसके अंदर जो रेज होती है, वो किसी को दिखता नहीं है, ना ही मैं दिखाता हूँ कि मेरे को गुस्सा आ रही है, मेरे में रेज है, बट अंदर वो है। आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि अगर वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। होपफुली मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बट मुझे पता है सबके अंदर जो देख रहा है उसके अंदर वो है, वो अंदर जो मैडनेस, वो डार्कनेस, वो जो जानवर है, वो आई थिंक सबके अंदर है, सबने कंट्रोल करके रखा है, और उसको निकालने का एक टाइम होता है, एक प्लेस होता है। जब हम फाइट करते हैं, एक्चुअल फाइट केज के अंदर, तब हमें चांस मिलता है उस एनिमल को बाहर निकालने का, उस रेज को बाहर निकालने का, उस डार्कनेस को बाहर निकालने का, बट कंट्रोल तरीके से। अगर आप फाइट में घुस गए और कुछ भी चला रहे हैं, हाथ ऐसे वैसे, आप पिटोगे, आप हारोगे। बट अगर आपको टेक्निक पता है, अगर आपको गेम प्लान पता है, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से की है, तो आप जो अंदर की जो डार्कनेस है उसको रियली कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक अंशुल का फाइट था जेका के साथ, और हम लोगों ने काफी काम किया था उसमें। एक गिफ्ट रैप पोजीशन होती है माउंट से, उसको गिफ्ट रैप करो, और मैंने उसको सिखाया था कि वहां से हम लोग एल्बो मारेंगे। तो यूजुअली अंशुल जब फाइट करता है तो बहुत कंट्रोल मैनर में करता है, बट उस समय जब उसको गिफ्ट रैप मिला तो उसने जो एल्बोज मारे, मैंने पर्सनली कभी उसको इतने एंगर के साथ, अग्रेशन के साथ एल्बोज मारते हुए नहीं देखा है। और फाइट के बाद जब मैंने इसको पूछा तो उसने एक दो चीजें मेरे को बोली पड़ी। वो डेफिनेटली उस टाइम पे मेरा असेसमेंट यही था कि उस टाइम उसने अपना जो डार्क साइड है उसको यूज किया, और वो एल्बोज उसने जब मारे तो वो डार्क साइड डेफिनेटली उसकी बाहर आ रही थी। तो डार्क साइड सबके अंदर होती है, बट उसको निकालने का एक फिक्स टाइम होता है। अगेन, एक अच्छा कोच, एक अच्छी टीम आपको सिखा सकती है कि कब उसको निकालना है, कब उसको कंट्रोल में रखना है।
ये मैं काफी स्टूडेंट से ही बोलता हूँ कि आपको एक आदमी है वो जेल में है, और एक आदमी है जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिच है, बहुत उसने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। उन दोनों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है कि दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में डार्क साइड है, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क साइड है दोनों लोगों में। जो जेल में है बेचारा, उसने अपने डार्क साइड को कंट्रोल करने को दे दिया है, उसकी लाइफ उसकी डार्क साइड कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्पल देता हूं, डार्क साइड ने बोला कि पैसे चाहिए, चुराओ, जाओ बैंक लूटो, किसी से चोरी करो, वो पैसे चाहिए हमें। उसने वो गया, उसने ट्राई किया, फंस गया, जेल में गया। डार्क साइड ने टेक ओवर कर लिया। एक सक्सेसफुल आदमी, उसके अंदर डार्क साइड है, वो बोलती है जाओ पैसा कमाओ, वो जाके बैंक नहीं लूटता है, वो उस डार्क साइड को यूज करता है। वो एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाता है, सोचता है क्या बिजनेस अच्छा चलेगा, फिगर आउट करता है कि किससे मैं इन्वेस्टमेंट ले सकता हूं, कैसे इसको ग्रो करूंगा। रोज वो डार्क साइड को यूज कर रहा है मोटिवेट करने के लिए खुद को, और उसी तरीके से रोज वो डार्क साइड को फ्यूल कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, कस्टमर से बात कर रहा है, टीम बिल्ड कर रहा है, उसकी तरह लाइक माइंडेड लोगों के साथ वो बिजनेस बिल्ड कर रहा है, सेल्स बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके डार्क साइड को यूज करके वो ग्रो कर रहा है। दोनों लोग हैं, दोनों में डार्क साइड है, एक में डार्क साइड कंट्रोल कर रही है आपको, और एक में आप अपने डार्क साइड को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि आपकी डार्क साइड कहां पर है, किस चीज में आप क्या चीज है वो जिससे आप अपने डार्क साइड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे लिए जब भी मैं फाइट हारता हूं तो वो मेरे अंदर की जो डार्क साइड है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो जब भी मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग नहीं जाना, मुझे ठीक है नहीं करना, मैं जाके सोचता हूँ उस कंपटीशन में जब मैं हारा था और कैसा फील हुआ था, बहुत गंदा फील होता है मेरे को। तो जाके मैं उस फाइट के बारे में सोचता हूँ, दोबारा वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इससे मेरी डार्क साइड एक्टिवेट होती है और मैं जाके ट्रेनिंग करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि आपकी डार्क साइड है, उसको यूज करिए, उसको इतना हावी मत होने दीजिए कि आपकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दे, बट उसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए और खुद को इंप्रूव करने के लिए। एक चीज, जब मैं थोड़ा सा यंग था तो मैं देहरादून में एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स टूर्नामेंट होता था तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, आईएमए के, और मेरा एथलेटिक्स में स्पोर्ट था हाई जंप का। तो मेरी कैटेगरी में हमेशा 2 इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ओपोनेंट्स होते थे। तो हम लोग 18 के थे, वो शायद 21-22 के थे, तो एज ज्यादा थी। तो उनके साथ मैं हमेशा बात करता था कि आपकी ट्रेनिंग किस टाइप की होती है, क्या होती है। और तो उन लोगों ने मेरे को फर्स्ट टाइम बताया रेड डोर फिलॉसफी के बारे में। मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं है उसके बाद, बट उन लोगों ने मेरे को बताया था रेड डोर स्ट्रैटेजी के बारे में। उनका कहना ये था कि आप ट्रेनिंग में काफी कुछ सीख सकते हो अगर आप एक अच्छे एकेडमी में हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे, तो काफी सारे सिनेरियोज, काफी सारे सिचुएशंस वो ट्रेनिंग में कवर कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हॉस्टेज है या फिर टेररिस्ट छुपा हुआ है, तो आप सारी प्लानिंग करके, सब कुछ करके उस बिल्डिंग को ढूंढ सकते हो, अच्छे पोजीशन में हो सकते हो, आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट हो सकता है, बेस्ट प्रिपरेशन है, सब कुछ है। बट उस डोर के बाद, वो बिल्डिंग का जो रेड डोर है, उसके बाद जो होगा, आपने जितनी प्लानिंग कर ली है, उस डोर के बाद जो होगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अंदर 2 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस डोर के अंदर। तो आप पहुंच गए जहां तक आपने ट्रेनिंग किया था, उसके बाद एक अननोन आ जाता है। तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि तो कैसे पता चलता है कि रेड डोर के बाद कौन सा सोल्जर अच्छा करेगा, कौन सा सोल्जर बुरा करेगा। तो उन्होंने मेरे को यही बोला, उन्होंने बोला कि उस डोर के बाद जो भी होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस सोल्जर ने उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचा है।
और ये वही पॉइंट आता है ऑब्सेशन के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि जिसने जितना ज्यादा उस सिचुएशन को इमेजिन किया है। अगर आप एमएमए फाइटर है, अपने सारे सिचुएशन आप हमेशा सोचते रहते हैं अपने फाइट के बारे में कि फाइट में ये होगा वो होगा। अगर आप पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है तो ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता जो आपने इमेजिन ना किया हो। और हो भी गया तो आपने इतनी बार इतने सिनेरियोस प्ले किए कि आप वहां जाके फ्रीज नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं फाइटिंग से तो आपने देख रखा है कि अगर मेरा ओपोनेंट रेसलर अच्छा है तो मैं ये करूंगा, मेरे को उसने टेक डाउन कर दिया तो मैं ये करूंगा, उसने मेरे को अगर हेड किक मार दी, मेरा सर चक्कर आ रहा है तो मैं ये करूंगा, अगर उसने मेरे को सबमिशन में पकड़ लिया तो मैं ये करूंगा। तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। रेड डोर के बियॉन्ड वो सोल्जर्स अच्छे करते हैं जिन लोगों ने हजारों बार करोड़ों बार इमेजिन किया है उस रेड डोर के थ्रू जाना। इमेजिन किया है कि अननोन में ये होगा वो होगा, ओपोनेंट राइट से आएगा, लेफ्ट से आएगा, कहां से आएगा, छुपा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। बेस्ट सोल्जर्स वो होते हैं और बेस्ट फाइटर्स वो होते हैं जिनने फाइट के बारे में हर एंगल से सोचा हुआ है। तो अगर आप फाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, तो आपको सारे सिचुएशंस पे काम करना है, सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ्स पे नहीं, वीकनेसेस पे भी, स्ट्राइकिंग में, ग्रैपलिंग में, सबमिशंस में, टेक डाउन्स में, पंचिंग से, किकिंग से, सारे एंगल्स, सारे सिचुएशंस जो भी फाइट में हो सकते हैं आपको सोचना चाहिए। और अगर आपने फाइट खेले हैं, आपने कोई भी फाइट खेली है, तो कोई भी ऐसी फाइट नहीं है होनी चाहिए जिसके बारे में आप भूल गए। हर फाइट का हर सेकंड आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि ओपोनेंट ने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, ये किया। आपको हर फाइट को रिकॉर्ड करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ खुद की फाइट से सीखो, आप यूएफसी फाइट दे सकते हो और देख सकते हो कि फाइटर्स क्या सही चीज कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जिससे आप वो गलतियां ना करो। बहुत 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 नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑनेस्टली मैंने कोशिश की है खुद पे अप्लाई करने के लिए, और वो है कि एक्सक्यूजेस नहीं बनाना। ठीक है, जो लोग चैंपियंस बनते हैं वो लोग कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते कि मैं इसकी वजह से हारा, उसकी वजह से हारा, ये गलत हुआ, वो गलत नहीं। चैंपियंस हमेशा खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हारे क्यों? क्योंकि मैंने ठीक से फाइट नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। कभी किसी पे ब्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो लोग चैंपियंस नहीं होते वो हमेशा किसी और पे डाल देंगे, ये ठीक नहीं हुआ, उसने किया, उसकी वजह से, इसकी वजह से। नहीं, अगर आपकी लाइफ है और अभी आप एक बहुत बुरी पोजीशन में हैं तो आपकी गलती से वहां और कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, फेमस हॉलीवुड के स्टार हैं केविन हार्ट, तो उनकी बुक के बारे में पढ़ रहा था। और अब तो कितने बड़े सुपरस्टार हैं उनकी रॉक के साथ मूवीज आ रही हैं, जुमांजी में थे, हर साल उनकी कोई ना कोई मूवी आती है कॉमेडी की, नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है उनकी मूवी से, कॉमेडियन है, तो अब सक्सेसफुल आदमी है। तो उसकी जब मैंने बुक पढ़ी तो मैंने रियलाइज किया कि इसकी तो इतनी मुश्किल, उसका बचपना इतना मुश्किल था। फादर उनके मोस्टली जेल में थे, ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे। जब केविन हार्ट छोटे थे तो उनके फादर ने खुद अपने घर पे चोरी कर ली, दीदी के गहने वहने चोरी कर लिए और जाके बेच दी, खुद के वाइफ के। वाइफ उनकी ये एक वाइफ थी, 4-5 वाइफ और थी, बच्चे 10-12 बच्चे थे। केविन हार्ट को आज तक पता नहीं उसके कितने भाई हैं। खुद के घर पे उसने डाका डाल दिया। फिर बहुत सालों बाद जब ये दोनों केविन हार्ट और उसके बड़े भाई एक बार खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, और उनके फादर गए उनके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए, और केविन हार्ट के भाई ने उनको बास्केटबॉल के गेम में हरा दिया। तो उनके फादर ने उनके ऊपर एक बहुत ही खूंखार कुत्ता था वो छोड़ दिया। अब सोचो, खुद के बच्चों के ऊपर उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया। और फाइनली लाइक बहुत सालों बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, बच्चे बड़े हो गए, केविन हार्ट भी सक्सेसफुल हो गए, तब उनके बड़े भाई ने कोशिश की कि अपने फादर को वापस घर पे बुलाएं, रहने को दें। और केविन हार्ट को लगा कि शायद अब मेरा परिवार साथ में आ रहा है। उसमें उनके फादर ने दोबारा चोरी की, इस बार बड़े भाई के घर पे चोरी की, सारा सामान चोरी करके बेच दिया। तो
आप ये नहीं बोल सकते, एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था। ये एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते कि आप अच्छे फाइटर नहीं बन सकते, आप अच्छे चैंपियन नहीं बन सकते। ये सारी एक्सक्यूजेज हैं। मैंने आपको वीडियो बनाया था कि मनी प्रॉब्लम्स वाला वीडियो, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड किया। काफी लोगों ने मेरे को खुद को मैसेज किया कि सर मेरे को जॉब दे दो। भाई इतना लेजी हो गया, जिसने वीडियो बनाया है उसी को भेज दिया कि मेरे को जॉब दे दो। यार कितने सारे एमएमए जिम्स हैं, इतने सारे एमएमए कोचेस हैं, आप उनको रीच आउट तो करो। और मेरे को आपने मैसेज कर दिया, ठीक है मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो कितने लोगों को मैं जॉब दूंगा? मेरे लिए मुश्किल है। तो थोड़ा आप होमवर्क करिए, फिगर आउट करिए। सब कुछ ईजी नहीं होता लाइफ में, मुश्किल होता है, एफर्ट लगता है हर चीज़ में। मैं समझ सकता हूँ आप काफ़ी सारे लोगों के शहर में ट्रेनिंग जिम्स नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के पास अच्छे कोचेज नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। बट अगर आपके पास एक लाइफ है, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं, अगर आपको चैंपियन बनना है, तो आप तरीका ढूंढ लेंगे। वो ये सारे एक्सक्यूज, सर मैं इसी सेंटर में एक ट्रेनिंग करने आया था बच्चा 2 हफ्ते पहले, सर मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं चैंपियन बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। और फिर उसके बाद सर पर ये, मैंने कहा पर नहीं, कोई बट नहीं, कोई पर नहीं। अगर बनना है तो फाइंड अ वे। ये जब भी आप बट ये पर मेरा ये होगा, मेरा ये सब नहीं हो सकता। अगर आपको चैंपियन बनना है, जो चैंपियंस होते हैं वो ये बट पर नहीं, वो दिल मेक इट वर्क। आपका कॉलेज है साइड में, ठीक है। मैंने ये वीडियो में बोला था जब एमएमए एनसाइक्लोपीडिया बनाई थी, मैंने सब कुछ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एमएमए वीडियो बनाया था, सब कुछ समझाया था मैंने। ये बट्स नहीं हो सकते कुछ। अगर आपको बनना है चैंपियन, कॉलेज है ठीक है, आप कॉलेज में हार्डवर्क करो, पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आओ, ठीक है। बट उसके अलावा भी आप करो, एमएमए कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप एमएमए नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं लगता है एमएमए। आपने 2 घंटे ट्रेनिंग किया, जो आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप इसको स्टडी कर रहे हो, क्या सिखाया क्लास में, क्या सीखा, आपका गेम क्या है, कैसे डेवलप करना है। तो ये एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। 24 घंटे बहुत होते हैं दिन में, बहुत कुछ करने के लिए। आप एमएमए भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पॉइंट वही है कि आप एक्सक्यूजेस मत बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर पैसे नहीं है, फाइंड अ जॉब। बहुत जॉब्स हैं, कोई बड़ा जॉब नहीं होता है, छोटा जॉब नहीं होता है। गेट अ जॉब, गेट सम मनी, थोड़ा सा पैसा कमाओ, ट्रेनिंग को स्पॉन्सर करो एंड स्टार्ट योर ड्रीम। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो यू विल मेक इट हैपन एंड इट विल नॉट बी इजी। इसको बिल्कुल भी आसान जर्नी नहीं है। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, मत करो, पागल हो गए हो, ऑब्सेस्ड हो गए हो। उनको समझ में नहीं आएगा, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उनको समझाने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको पता, जब मेरा जब जॉब था यूके में, हैप्पीली सेटल था, मेरे अंदर जो डार्क साइड थी वो बोल रही थी तुम्हें एमएमए इंडिया में ले जाना है, तुम्हें एमएमए को ग्रो करना है, तुम्हें चैंपियंस बनाने हैं, तुम्हें फाइटर्स को यूएफसी में ले जाना है। मैं बोलता हाँ बट मेरा जॉब है, बट यूके है, बेटर लाइफ है। नो बट, इंडिया जाओ, क्रॉस ट्रेन खोलो, फाइटर्स को ट्रेन करो, यूएफसी में ले जाओ। नो इफ्स एंड नो पर ये पर वो, नथिंग। तो फाइटर बनना है, आप तरीका ढूंढिए, फाइंड आउट। सारे इस पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है कि ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। मैंने जो फर्स्ट एमएमए वीडियो थी लंबी वाली, उसको जाके देखिए, सारे मैंने तरीके दिखाए हैं। मनी वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक ऑनेस्टली एक वीडियो थी मोर मेंटालिटी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर, किस चीजों पे काम करना चाहिए एक चैंपियन बनने के लिए। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि या तो आपके पास है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इसको सीख सकते हैं, इस मेंटालिटी को, इस माइंडसेट को, चैंपियन का माइंडसेट सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बट टाइम लगता है। टाइम लगता है और आपको कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। आप लेट उठ रहे हो, नहीं काम करेगा। पार्टी कर रहे हो, काम नहीं करेगा। दारू पी रहे हो, काम नहीं करेगा। सिगरेट पी रहे हो, काम नहीं करेगा।
रात को लेट सो रहे हो, काम नहीं करेगा। पूरे दिन फोन पे हो, काम नहीं करेगा। पबजी खेल रहे हो, काम नहीं करेगा। चैंपियन अगर बनना है तो फोकस्ड, ऑब्सेस्ड, पूरा फोकस ट्रेनिंग पे, स्पोर्ट पे, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में ले जाओ, खुद को ऑप्टिमाइज करो। लाइफ एक ही बार जीते हो आप, और उसमें भी जो आपका गोल है, आपका ड्रीम है, उसको आप शेयर कर रहे हो कि मैं पबजी भी खेल लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं उधर भी चला जाऊँ, पार्टी भी कर लूँ, फिर आपका ड्रीम नहीं होना। क्योंकि कोई ना कोई है, कोई ना कोई ऐसा होगा जो सब कुछ छोड़ के अभी के टाइम ऑब्सेस्ड है, ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा है, सोच भी नहीं रहा है तो स्टडी कर रहा है, फाइट्स देख रहा है, नोट्स बना रहा है, सीख रहा है। तो आपको क्या बनना है? आपको वो चैंपियन बनना है, या आपको वो बनना है आज जिम में लगा था, ट्रेनिंग करता था, नाम पता नहीं। आपके पास ऑप्शन है। तो ये छोटा सा वीडियो था। मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, बट मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि आप कैसे इस माइंडसेट को ला सकते हैं। मैंने देखा है फाइटर्स को अराउंड मी जो अच्छे माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, और मैंने उन फाइटर्स को देखा है जो बहुत टैलेंटेड थे, बट उनने सही से खुद के दिमाग को फोकस नहीं किया और वो किसी और गलत डायरेक्शन में चले गए। तो प्लीज स्टे फोकस्ड रहिए, ट्रेन हार्ड। आई रियली बिलीव, मैं खुद बहुत बिलीव करता हूँ कि आप लोग अगर जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो नॉलेज है मेरी 27 साल से जो मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं बहुत चैंपियंस देखे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको यूटिलाइज करिए, यूज करिए, और खुद एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनाइए। और अगर आप नहीं बनाते, अगर आप चैंपियन नहीं बनते, आपको एमएमए नहीं करना है, तो जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई। जो मैं प्रिंसिपल्स एज अ कोच अप्लाई करता हूँ, जो ये रूल्स हैं, उसको मैं बिजनेस में भी यूज करता हूँ। तो ये नहीं कि आप सिर्फ ये रूल्स फाइटिंग में कर सकते हैं, ये आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में कर सकते हैं। सो या ये छोटा सा वीडियो था। होप यू गाइस एंजॉयड इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग और एमएमए एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स के वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि आप अकेले हैं, कोई आपकी तरह नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी है जिसका आप पार्ट है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, and we'll see you very soon. Thank you. Oops.